अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू। और हसन जो है वो उम्रे पे गए हुए हैं। आप लोगों को बहुत अफसोस से मुझे बताना पड़ रहा है कि बहुत नेक काम पे गए हैं, इसलिए आप उनको ज़्यादा याद ना कीजिएगा। गो के करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन हसन उम्रे पे गए हुए हैं और हसन को अल्लाह करे कि बहुत सी उनकी दुआएं पूरी हों और हमारे लिए भी वो दुआ करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे साथ वर्षमा है आज। हेलो। क्या हाल है वर्षमा? I'm back. वर्षमा को सबसे पहले कलेक्टिवली आप सब मुबारक दे सकते हैं। वर्षमा की अभी शादी हुई है। शी वाज 1 मंथ लीव पे थी और शुक्र है वक्त पे वापस आई हैं कि अब वो हसन की जगह ले सकती हैं रिव्यूज पे। Yes. मगर मैं सिर्फ 1 वीक के लिए यहाँ पे, हसन भाई 1 वीक के लिए नहीं है जी, तो वो वापस आ जाएंगे। तो ऑल दोस पीपल जो कमेंट करने वाले हैं हाँ, कि वी वांट हसन भाई बैक एंड ये सब, वो हाँ, आ जाएंगे अभी। और मैं सिर्फ 1-2 वीडियो के लिए हूँ यहाँ पे, तो प्लीज मुझे हाँ। हेट नहीं दे। नहीं है वर्षमा, आपको कोई हेट नहीं करता जब लोगों ने बहुत प्यार भेजा है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा उसके लिए और भी। and I want to take this opportunity to also tell our viewers that you and I are planning a wedding wardrobe Yes, episode on Ahi, yes, the wedding making of a series. wedding wardrobe. Yes. इसलिए कि वर्षमा की बड़ी ज़बरदस्त लुक्स थी उनके सारे इवेंट्स Thank की, you, और उन्होंने thank बड़ी you. बड़ी देर से वो लगी हुई थी। हाँ, सून आने वाली है। तो वो हम सून करेंगे और आपको मिलेगी Yeah. देखने को। Yeah. लेकिन अब जो टास्क मैंने वर्षमा को दिया वो वाज नॉट वार्डरोब मेकिंग, इट वाज ड्रामा वॉचिंग। Yes. तो क्या आपने ये सारे ड्रामे देखे? जी 4 ड्रामाज हैं और मैंने चारों के चारों देखे। उसके पहले भी के एपिसोड्स भी कुछ देखे। वेल डन। Yes, तो yes. आज के रिव्यू में जी हम देखेंगे मीम से मोहब्बत की 2 किस्सें, Yes. ए दिल की 2 किस्सें, दस्तक की 1 किस एक जो आई स्टिल ARY वालों मुझे समझ नहीं आ रही कि एक क्यों कर दी। हाँ। अच्छे भले 2 एपिसोड चल रहे थे, वाज अ वेरी गुड पेस। आई चलो अब ईद के बाद होपफुली दोबारा वो कर Yeah. देंगे। और दिल वाली गली में कि कि 4 4 एपिसोड्स, क्योंकि 4 आखिरी हमने की नहीं, हसन लेफ्ट एंड देन देयर वर 4, बट मेरा फोकस हमारा आखिरी 2 पे ही होगा जो लास्ट 2 थी, obviously, बिकॉज क्योंकि वो ऑब्वियसली तो हाँ। वो इस किस्म की सिचुएशनल कॉमेडी है कि एवरी डे देयर इज मच टू टॉक अबाउट। लेकिन जो हम कोर पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे। इसके अलावा विश्व आप कुछ कहना चाहेंगी जिंदगी के कुछ बारे में? नहीं। गर्मी बहुत हो गई है, बहुत गर्मी हो गई, हीट बहुत वेव आई भी है ज्यादा। कराची में बहुत जबरदस्त Yes, किस्म की। स्पेशली आज तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं बाहर निकली थी, मुझे एकदम से लगा कि मैं ब्लो ड्राई करवाऊं, फिर मैंने बोला बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, हाँ। फिर करवा लेते हैं। मगर लिटरली बहुत गर्मी मगर हो हुआ गई। पे ब्लो ड्राई? हाँ टिक गया। टिक हुआ भी है? गया। हाँ हाँ, नहीं मेरे तो अंदर से सारे फ्रिज आउट हो रहे हैं या बाल, यही एंड हो इट्स रहा लाइक है। टेरिबल। हाँ, बहुत ह्यूमिडिटी और How अजीब was सी। your birthday? Wait, yes, Birthday was can we very talk good. about that? Birthday continue by, thank you for reminding me. Thank you everybody. इतना प्यार, Yeah. इतने wishes, इतनी DMs, overwhelming love that I got from everywhere. And obviously मैं हर एक को personally जवाब नहीं दे पाई, लेकिन a huge collective thank you to everybody. Birthday शुरू हुई थी मेरे ख्याल है 17th 18th का एक डिनर था फैमिली के साथ, फिर एक कुछ फ्रेंड्स के साथ, फिर कुछ और फ्रेंड्स के साथ। तो वो ओवर 4-5 डेज वो चलता ही रहा। तो अब बल्कि मुझे किसी ने बुलाया हुआ था इस हफ्ते फॉर अ डिनर। मैंने कहा इस हफ्ते मैं कुछ नहीं खा रही, इसलिए कि डाइट का बड़ा ये होता है कि अगर आप कैलोरी कंट्रोल पे हैं ना, तो अगर आप घर से बाहर जाएं तो इनएविटेबली आप खा लेते हैं। तो बेहतर है कि ना जाएं घर में नहीं, रहें। मैं देख रही थी आपका, तो मैं सोच रही थी अच्छा व्हाट शुड आई गेट फॉर हियर, शुड आई गेट अ केक, बट देन आई वाज लाइक पर वो स्वीट इतना खाएंगी नहीं। मगर फिर मैंने इतनी सारी आपकी मैंने पिक्चर्स देखा देखी। यू गॉट मी अ लवली बास्केट नहीं, एंड या ट्राइंग नॉट टू ईट, बट या सैड सी एग्जिस्टेंस हो गई है। Anyway, so Varshma, let's head over to the reviews and let's begin with Where do you want to start? let's begin with Dastak. दस्तक की एक एपिसोड हमने देखी और उस मोड़ पे है ड्रामा, जबकि आपने देखा कि जो हमारी हीरोइन है किरण, वो Yes. अपने बेटे के साथ अपने घर में मूव हो चुकी हैं। और इस एपिसोड में विच वाज 15 एक टाइम लैप्स होता है 5 साल का, जी जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि टाइम लैप्स होगा। जी तो टाइम लैप्स दिखाया है 5 साल बाद। हाँ। जो पिछली 2-3 एपिसोड्स में जो बहन थी माहम, उसकी शादी होनी ना हाँ, तो होनी it वो हो starts जाती है। with- शादी हो गई है? आई अज्यूम तो यही है ना कि हो गई है। अच्छा शादी हो गई है। अच्छा, मैं कंफ्यूज थी कि शादी हुई है या नहीं हुई। अजम्पशन यही है बिकॉज बाप कहता है ना। बाप तो कहता है। दिल से कहना कि मैं मिलना चाहता हूँ उससे, बात करना चाहता हूँ। मैं फैसल को हाँ। मगर आई जस्ट थॉट कि मैंने जो पिछले रिव्यू में कहा था कि अच्छा वो अब आके कहेंगी कि मुझे नहीं करनी, वो खातून बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होती हैं। हाँ, और वो बहुत अच्छे कैरेक्टर दिखाए बहुत हैं, अच्छा character बहुत दिखाया अच्छा। मतलब और जो उनने कंपेयर भी किया है
मतलब पहले उनको दिखाया कि उन्होंने बोला कि मुझे कि ये डिवोर्स होना कोई गलत बात नहीं Yeah. है, या आपकी बेटी मतलब अफसोस की बात है, मगर ये गलत कोई वो नहीं है. Hmm. एंड ऑल्सो शी सेज समथिंग लाइक कि हमारे माशरे में बेटी की तलाक शर्मिंदगी नहीं, दुख और अफसोस की बात है। इतना मतलब दिखाते हैं वो कि हाँ कि कितना डिफिकल्ट बना देते हैं, Yeah. जो कि आप लोगों ने लास्ट वीक भी बात की थी. एंड देन वो सेम सिचुएशन दिखाते हैं बाद में जो दूसरा रिश्ता आता है. एग्जैक्टली. एंड वो एग्जैक्टली वही बातें करते हैं. दे मोर इंटरेस्टेड इन हर डिवोर्स देन जो रिश्ता जिसके लेके आए माहम के लिए. बिल्कुल. एंड तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. एंड स्पेशली जो वो एंड में वो उनको बोलती हैं कि ना, मैंने लिखा था कि लोगों को जूते के नोक पे रखेंगे तो अपनी और अपनी बेटियों की ज़िंदगी में नहीं ज़्यादा खूबसूरत बना सकेंगे. यू नो लाइक ऐसी ऐसी बातें वो बोल के गई जो कि बहुत कम. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आपने दोनों कंपैरिजन देखा कि एक जो Exactly. रिश्ता आ रहा है और वो गो के एक सोशली अनएक्सेप्टेबल है बाप के लिए, Yeah. मिस्टर सजाद के लिए, कि Yeah. जी पसंद की शादी है. हाँ. लेकिन मुझे पसंद का रिश्ता आ रहा है, वो एक अच्छा रिश्ता है, वो एक लविंग लड़का है, उसकी बड़ी ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग माँ है जो कहती है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी बहन डिवोर्स्ड है या जो भी है, बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए एंड वी लाइक योर डॉटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उसको बाप रिजेक्ट कर देता है. और जो रिश्ता बाद में आता है उसके वो पहले वो देर मोर इंटरेस्टेड इन द डिवोर्स्ड डॉटर. उसके बाद वो पूछते हैं कि जी घर आपका अपना है और यू नो कितना बड़ा है और अपना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और शुक्र है बाप उनको भी कहता है कि वो दरवाज़ा है आप जाएं, तो मेरे उसको एक रियलिटी चेक मिलता है और एक अवेकनिंग होती है. बट इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड. दीज टू शॉट्स वर वेरी गुड कि आपको इमीडिएट कंपैरिजन मिल जाता है. वो बाकायदा बोलती है कि मैं माहम को देखने आई हूँ, मेरा किरण से कोई मतलब हम माहम के रिश्ते के लिए आई हूँ। किरण की जिंदगी में जो भी तकलीफ या मुश्किल आई है उसे डिस्कस करके आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। एग्जैक्टली. हाँ कि उसके डिवोर्स से या उसके पास से लेना देना नहीं है. नहीं लेना देना. और ये बड़ा ज़रूरी है कि कई दफ़ा हमारे माशरे में ख़ास तौर पे जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको लेके हम अपनी ज़िंदगी की डिसीजंस करते हैं. Yeah. और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यार लोगों का कब तक आप करेंगे. लोग जायज़ भी सोच रहे हैं, नाजायज़ भी सोच रहे हैं. You need to block that noise and see what is good for your family. Of course आपको moral ethical judgment रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई गलत तो कुछ नहीं कर रहा. तो वो जो एक सीन है ना जब वो माहम कॉलेज के लिए जा रही होती है, पहले तो वो दिखाते हैं कि वो एक अच्छी बच्ची है. वो कहती है कि ठीक है अब आप जो भी मेरे लिए डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर है. समझदार है, जो आप लोग ने लास्ट वीक में पॉइंट आउट किया था कि जब उसने बोला था कि अपनी अम्मी से बात करो. और इस बार उसने बोला कि मेरे अगर अब्बा मना करते हैं तो मैं नहीं करूँगी. लेकिन मुझे फिर शादी पे प्रेशराइज मत करें. हाँ. मुझे शादी पे प्रेशराइज मत करें कि मैं कहीं किसी और के साथ करूँ. मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है. लेट मी स्टडी देन, यू नो. और फिर वो बाप सोचता है, उनकी बातें भी सुनता है, दिखता है कि यू नो दे नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. एक तमीज़ के दायरे में रह के बच्चियाँ बात कर रही हैं. तो वो अगले दिन कहता है कि फैसल से को मुझसे मिले आके. एंड देन वहाँ पे मैंने फिर अज्यूम किया कि इनकी बात हो गई. अच्छा. हाँ इनकी हो गई. फिर यू नो दैट ट्रैक हैज़ बीन सेटल्ड. और फिर आप दिखाते हैं कि 5 साल बाद. अब 5 साल बाद क्या सिनेरियो है. जो किरण है उसका बेटा बड़ा हो गया है. किरण एक इवेंट प्लानर बन गई हैं. She looked so nice. She looked so good. Yes. किरण looked great. She's an event planner. अपने जो दोस्त के फ्रेंड्स थे उनके साथ उसने कंपनी बनाई है जहाँ पे she is kind of dealing with lecherous men and she's successful और problems ये वो. And then घर में she's dealing with her father who again because of societal expectations is not happy with her profession कि देर से आना ये वो. तो तुम मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाउ बहुत सटल वे से ना वो लोग मतलब छोटी छोटी बातों से वो लोग डालते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक औरत फेस करती है अगर वो डिवोर्सी है. सो लाइक जैसे शी वाज लाइक वो नूर से बात कर रही थी अपनी दोस्त से सोबिया. हाँ. तो ना सोबिया को वो बता रही थी कि हाँ वो आदमी मुझ पे ट्राई कर रहा है. एंड क्या मतलब एक डिवोर्स औरत की शक्ल पे लिखा होता है कि वो अवेलेबल है एंड शी इज लुकिंग फॉर समथिंग. सो यू नो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करके या बाद में भी जो फादर के साथ कॉन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग है मतलब वो बहुत सटल वे से वो दिखा रहे हैं कि कितना क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. मतलब उनको फेस करना पड़ता है अगर वो काम करें या ना करें जो भी हो. एब्सोल्युटली. यही है कि जी अगर वो डिवोर्स्ड है तो ज़रूर अवेलेबल बेसिकली अवेलेबल.
और वही माइंडसेट को मद्देनज़र रख के तो जो उसके वालिद साहब हैं वो भी उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या इंप्रेशन जा रहा होगा कि तुम मर्दों में काम कर रही हो, रातों को घर आ रही हो, जबकि ड्राइवर उसके साथ होता है. एंड अगेन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू मरीना खान कि डायरेक्शन इतनी सेंसिटिव होती है कि बाप गेट खोलता है, वो जब गाड़ी अंदर आती है ड्राइवर का नाम उसको पता होता है थैंक यू फरहान भाई, कल टाइम से आ जाइएगा, लेट नहीं होना आप. ठीक है. कि फैज़ान भाई है जो भी है आप कल आ जाएगा टाइम पे. देयर इज़ अ रियलिटी टू द होल सिचुएशन. ये सनसनी के लिए या मसाले के लिए सीन्स नहीं बनाए गए. ये एक्चुअली दे आर डिलीवरिंग अ मैसेज इन अ वेरी सटल एंड अ वेरी टेस्टफुल वे. तो मुझे दस्तक इसलिए बहुत अच्छा लगता है. कहीं कहीं लगता है कि अच्छा, लेकिन लिंगरिंग क्वेश्चंस आपके जहन में रह जाते हैं. जैसे जब मैं पूरा डायनामिक देख रही थी माँ बाप का, किरण के पेरेंट्स का, माँ जो है वो फिर भी ज़रा सी फॉरवर्ड थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसकी, क्योंकि भाई भी उसका ऐसा ही है ना. मगर वो शी मेक्स नो एक्टिव डिसीजंस इन द हाउस. तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि माँओं पे भी ये फ़र्ज़ है कि अगर उनका हस्बैंड जो है, जिसको हमारे माशरे में मजाजी खुदा कहा जाता है, अगर वो गलत डिसीजन कर रहा है तो आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए. हाँ, मतलब सिर्फ उस पूरे एपिसोड में मैंने सिर्फ एक उस पे देखा जिसमें उसने बोला कि ये मेरा घर है. और नहीं है. हाँ, नहीं है. नहीं है. You know what happened ना? You haven't seen those episodes. Okay. घर जो था ये मामू का था. Okay. कबीर का, who's an extremely like a progressive मामू का character. देखा. मामू. yeah. तो मामू का घर होता है जिसमें ये साल से रह रहे होते हैं. तो मामू जो है वो ये घर अपनी बहन के नाम कहता है मैं कर रहा हूँ. कहता है मैं तो बाहर हूँ, आई डोंट वांट दिस प्रॉपर्टी, ये मैं आपके नाम कर रहा हूँ, दिस विल बी सिक्योरिटी फॉर यू. और जो सजाद साहब है ना, उन्होंने घपला करके साइन करा के या खुद ही फोर्ज करके ये घर अपने नाम किया हुआ है. ओह, अच्छा. हाँ, इतना. हाँ. अच्छा, मुझे क्योंकि नहीं So, पता वो भी था एक बहुत पहले का. ग्रे कैरेक्टर है कि कभी वो सही जी. डिसीजन करते हैं, कभी गलत, लेकिन उन्होंने ये बहुत एक गलत हरकत तो की भी है जिसका अभी बीवी को नहीं पता, बेटियों को नहीं पता, कबीर को नहीं पता, जिसका घर था ओरिजिनली, सिर्फ इनको खुद पता है. और वो टिपिकल डैड दिखाए हैं जो मतलब एक इतने टिपिकल नहीं है कि जैसे वो कि- ये कहें कि मैं मर जाऊं, मेरी बेटी घर आ गई है. इतने टिपिकल नहीं है. मतलब जरा जैसे- सी हाँ, जैसे कि- वेरिएशन है. मगर जैसे कि ये मेरा घर है, इधर वो होगा जो मैं चाहूंगा, ये सब बातें जो हैं वो आप. और फिर बाकी से कहती है ना कि घर तो मेरा है. हाँ, यही तो ना. हाँ, लेकिन नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि सजाद साहब जो हैं वो हैं, ही इज़ बिकॉज उनकी बहन बहुत ज़्यादा सोशली कॉन्शियस और टिपिकल हाँ, बहन वो तो है. दिखाया है उनके लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई थोड़ी सी स्ट्रीक ऑफ अच्छाई भी उन्हें दी है. जी. ठीक है, उन्होंने किरण को उसकी जान अजाब नहीं बनाई दी कि अच्छा हाय बेटी घर आ गई. अक्सर तो हम देखते हैं बाप जो है उनका हार्ट फेल हो जाता है, तलाक, बेटी की तलाक होती है तो वो मर जाते हैं वो. अक्सर ही ड्रामा में ही होता है. तो ऐसे नहीं है. मगर ऑब्वियसली ऐसे भी नहीं है कि बहुत सपोर्टिव फादर हैं, वो भी नहीं है. हाँ, मतलब कि माहम की शादी अगर करवा दी, बोला, आई समझे, लाइक द बैलेंस. या इवन वो जो औरतों को बाहर निकाला, सब कुछ घर से बाहर निकाल दिया. एब्सोल्युटली कि ये आप सारी लोग वो चीजें। रास्ता है, आप लोग प्लीज जी. गेट आउट. तो वो बड़ा अच्छा था. आई लाइक द बैलेंस. आई लाइक द बैलेंस. लेकिन खैर लेसन यही था कि एक तो माँ की भी कोई से होनी चाहिए. द मदर शुड हैव अ से Yes. एंड एनफोर्स इट इन द हाउस. दोनों माँ बाप पालते हैं बच्चों को, खाली बाप का नहीं होना चाहिए. एक ये बात. दूसरी फिर- चीज़ ऑफ कोर्स जो बार बार, सॉरी आप कह रहे थे, नहीं बोले. जो बार बार ये बात हो रही है कि तुम फलानी शादी को छोड़ो, अपनी शादी के बारे में सोचो, हाँ. जो वेडिंग प्लानिंग कर रही हो ये वो. तो वो कहती है कि कौन है इस माशरे में जो मुझे एक्सेप्ट करना, तो दूर की बात बच्चे के साथ. तो And हमें then- पता है कि आप लोग अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि हाँ. हीरो जो है वो अगली एपिसोड अगले में एपिसोड में आना. एंट्री मारने वाला है. अच्छा, वो मदर इन लॉ भी आई थी, वो वाला सीन. जी. जी. मदर इन लॉ, क्योंकि बेटे ने और बहू ने कहा है कि आप ज़रा होके आएँ कनाडा, और मेरे ख्याल है कई साल है, कई हफ्ते के लिए गई हैं, मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिली. हाँ, मुझे नहीं. तो शी वेंट बिकॉज इन्होंने हनीमून पे जाना था, तो वो वापस भी आई गेस आ गई होंगी वापस, व्हाटएवर. लेकिन उनका जो पैराडाइज है वो कोई ऐसा पैराडाइज नहीं है, बिकॉज वो जो नई बहू है उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और बेटा भी बिल्कुल बीवी के साथ लगा हुआ है. हाँ. माँ नहीं, थोड़ी मगर वो neglect हो रही किरण है. से मिलने आई है ना. हाँ, तो वो किरण से मिलने आती जाने से पहले. जाने से पहले. कहते हैं कि शानी से मिलने आती हैं बेसिकली, जी जी अपने ग्रैंडसन से, जी जी कि मैं जी. जाने से पहले मिल लूँ. क्या कहे बंदा, ठीक है. मगर मुझे वो बात अच्छी लगी जो उन्होंने बोला,
मुझे बैक स्टोरी इतनी पता नहीं है, मगर मुझे वो वाली बात अच्छी लगी कि हाउ शी वाज लाइक कि बेटे की माँ होना इतनी फकर की बात नहीं है, उसकी तरबियत कैसे करो। बिल्कुल माँ की जिम्मेदारी है कि वो उस बेटे को ऐसा मर्द बनाए जो दूसरी औरत के लिए साहिबान हो। उसको वो इज्जत करे दूसरी औरतों के, वो होती है फकर की बात कि ऐसा आप बेटा वो करो, Absolutely. तरबियत करो उसकी। तो वो मुझे अच्छा लगा। मुझे वो समझ नहीं आया कि हाउ दे हग्ड, सो वाज देयर लाइक, she was always good to her. सो इट वाज लाइक अ क्लोजर फॉर हर, I guess so. है ना, I एक guess हद so. तक। I mean, we don't need a closure between Kiran and her mother-in-law. Yeah. But उनके साथ हमेशा relationship अच्छा ही था. Okay. She always Okay. loved her, always took care of her, took her side. बेटे को बोला कि इसको तमीज से पेश आओ, but उसका फ़ायदा नहीं था कोई, because जो उन्होंने पाला था. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ज़रूर interject तो नहीं insert करना चाहूँगी कि जहाँ तक progressive women, working women, women in unhappy marriages, or women who have dreams, how to handle relationships and how to handle life. There is a fantastic film on Prime Video, Okay. Sharma ji ki beti. And if you guys, if you haven't seen it, please watch it. It was, I really enjoyed कौन it. है मैंने- उसमें? उसमें Cast? नई कास्ट है सारी, अच्छा। मगर मैंने दिव्या दत्ता हैं जो पुरानी एक Yeah, yeah. बहुत वेटरन एक्टर हैं. आई थिंक नाम मैं सही बोल रही हूँ उनका, अगर नहीं बोल रही माजरत चाहती हूँ. शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. उनकी वजह से ही मैंने इंस्टाग्राम पे उनका एक क्लिप देखा, so then I went and watched the whole film last night. It was very good. जहाँ It's a- जहाँ आप it's a सोचते हैं- film? It's a film. It's a Okay. 2-2.5 घंटे की फिल्म है. अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी बनाई हुई है. और again progressive narrative for women who are emancipated and who want to do something, you know, career women, how they're raising their children. बहुत अच्छी थी. So must watch it. Nice. Yeah. Over to Rashma Edil. ए दिल। हाँ, प्लीज आस्क मी कि मुझे कैसा लगा। आपको कैसा लगा एदिल? खुल के बोलें, ना ये कौन से घबराएं. जमाने का है, मुझे ये जानना है। मतलब आजकल जब आजकल इतने ऐसे ड्रामे बन रहे हैं, मतलब कुछ भी स्टोरी हो, मगर जो नई स्टोरीज दिखा रहे हैं, नए कैरेक्टर्स, बोलने का तरीका, दिखने का तरीका, सब कुछ, उसमें ये लोग ऐसे कैसे बना सकते हैं जो इतना हर बात, क्यों, क्या हर इसमें अजीब चीज। बात है? क्या बुरा लग रहा है? क्या अजीब? नॉर्मल तो है, अच्छा सा. अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा वो लगा था कि मैंने ये जब देखा, मैंने ये साथ कुरैशी, बिकॉज मुझे लास्ट बिस्मिल वाला याद है, हाँ. तो टू सी हिम लाइक दिस, हम्म. वो काफी डिफरेंट लुक है उनकी, तो वो अच्छा था। हम्म. आगे आप बताएं। और क्या लगा अच्छा? क्या क्या बुरा क्या लगा? अच्छा, so let me make this easy for you. मैं शायद आगे ना देख सकूं एदिल को. या I may not be able to watch it unless we have a gaping gap in the slot, और कोई ड्रामा ना हो उसको फिल करने के लिए. मैं शायद ना देख सकूं, इसलिए हमें इसको देखने की एक वजह थी कि वी वर वेरी क्यूरियस कि जो रोहाम का कैरेक्टर है प्लेड बाय अजान सामी, हाउ विल ही रिएक्ट व्हेन ही फाइंड्स आउट कि इसकी बीवी को किसी को पसंद करती थी. तो वो तो लास्ट वीक आप लोगों ने जो बोला था एग्जैक्ट, वो आई थिंक वो उसी Worse, टाइम worse. सेम वर्ड्स तक वो रिपीट I हुए was और very फिर- disappointed. Yeah. इसलिए कि वो कैरेक्टर आपने बिल्ड किया, मुझे नहीं पता ये कौन सी भी एपिसोड थी ये. This was 23 and 24. 23rd एपिसोड के एंड 23rd. तक आपको ये हीरो को रिवील होता है कि मेरी बीवी जो है वो किसी को पसंद करती थी पहले, और 23 एपिसोड्स के लिए आपने उस हीरो को इतना बिल्ड किया है, उसकी अच्छाई को, कि आप कह रहे थे कि यार ये इंसान नहीं है, फरिश्ता है, ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है. शी कैन डू नथिंग टू अपसेट हिम, ही विल हैंडल इट, ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन, ही इज़ अ फैंटास्टिक हस्बैंड, उसको प्यार भी करता है. ये वो आदमी है जो अपनी सास, अपनी बीमार सास के पेडिक्योर करता है, पेडिक्योर दिखाया उन्होंने, पानी रख के उनके पाँव साफ करता है. ये वो फरिश्ता है जो अपनी शादी के चंद दिन बाद उठ के अपने घर को छोड़ के अपनी सास के घर में आके रहता है, बिकॉज शी इज़ अ कैंसर पेशेंट एंड शी कांट मूव, सो ही मूव्स टू देयर हाउस, you know, and he takes care of her. ये वो इंसान था जो सुबह उठ के अपनी मदर इन लॉ के लिए नाश्ता बना रहा है, बर्तन धो के
अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना के रख के ढक के उसको बता के जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया और बर्तन धो दिए हैं। अगर ये इतना प्रोग्रेसिव ये इस या हद तक अच्छा दिखाया हुआ था। हाँ, हाँ। एक बीच में उन्होंने एक तलवार टांगी हमारे सर पे कि वो कह रहा है कि बस मुझसे कभी झूठ झूठ मत नहीं बोलना। बोलना। ठीक है, उसने कह दिया, आपने उसे सेंस भी बिल्ड कर दिया, लेकिन इतना अच्छा किरदार बना के दिखा के संवार के पॉलिश करके उस पे पट्टी सेटिंग करके उसको आईलैशेस लगा के उसका पूरा फाउंडेशन कंसीलर पूरा मेकअप करके आपने एक परफेक्ट मैन आपको दे दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो डिसअपॉइंट ज़रूर होता और वो शायद थोड़ा सा डिस्टेंस करता बीवी के साथ कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, गिव मी टाइम टू प्रोसेस दिस। मगर जो उसका बिहेवियर था, ऐसे लगा कि आपने एक झटके में इंसान बदल दिया है, झटके में इंसान बदल दिया है। वो जबकि उसने कुछ ऐसी बात भी नहीं बोली कि अभी भी हमारा कुछ है। मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, शादी करने वाले थे, लेकिन तुम बीच में कहां से आ गए? उसने बोला कि पहले था और पहले तो मतलब हमारा जो भी उसने ये बातें बोली हैं साथ मोहित ने। हाँ। मगर फिर भी वो उसको लग रहा है कि बस ये तो झूठी है और क्या बोलता है कि औरत जात धोखेबाज होती है। लेकिन तुम सब एक जैसी होते हो, धोखेबाज। पहले वो धोखा खा चुका है ना सना से, जिसकी हाँ, शादी हाँ, हुई। हाँ, of course, बट द मगर- थिंग इज कि यार तुम मतलब कुछ हौसला करो, पूछो तो सही उससे, हाँ बताओ मुझे क्या हुआ, टेल मी, और फिर प्रोसेस करो। वो जो बताती है वो सुनता ही नहीं है उसकी। वो कहते घर मत आना, Yeah. बंदा बदल दिया। दे चेंज। इट्स लाइक यू वाचिंग अजान सामी इन अ डबल रोल। पहले वो कुछ और है और अब वो कुछ और है। They've changed. So it was so unbelievable. It was so नहीं, और अगर unbelievable. दिखाना भी था तो पहले अगर इसका ऐसा रिएक्शन दिखा दिया, उसके बाद में बहुत चांसेस थे। मतलब उसने आके उसको ये तक बोला है कि तुमने बोला था मुझे छोड़ोगे नहीं, ये सब बात करके उसके बाद वो बात कर सकते थे। वो बोलता अच्छा बताओ क्या है या Yeah. जो भी, मगर नहीं, कुछ नहीं दिखाया। वो टिपिकल सोफे वाला सीन आ गया कि लड़का जाके सोफे पे सो रहा है। अब वो प्रेग्नेंट है मेरे ख्याल है। अच्छा, आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रही है। ओके। मुझे ऐसा लगता है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है। और दूसरे आपने बिल्डअप दिया है कि लड़की जो है वो बेचारी इतनी वो अपने घर से ससुराल तक खुद नहीं आ सकती। पहले उसको फ़ोन कर रही है, वो नहीं उठा रहा, फिर ससुर को फ़ोन कर रही है, वो गए उसको पिक करने, भाई तुम खुद नहीं जा सकी, वटेवर। उसको इतना बेचारा दिखाया हुआ प्लस है। उसके जो डायलॉग्स हैं ऐसे कि अगर अपने ससुर को बोल रही है कि क्या आपको मना कर देंगे तो आप नहीं आएंगे क्या मुझे लेने, या ऐसे करके उसको इतना। पता है ना कि ये जो हुआ है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मगर फिर भी इतना उसको बिल्कुल ही जबकि अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की है, उसका अपना घर है इतना बड़ा जो उसके नाम है, उसकी माँ ने छोड़ा है, दुकानें हैं उसके पास जहाँ से उनका पैसा आता है। तो ऐसी नहीं है कि बेचारी है कोई, लेकिन है वो बेचारी, है वो बेचारी सी। अब वो आ गई है और आखिर में सिर्फ वो कहती कि आपने मेरी मरी हुई माँ से वादा किया था कि आप हमेशा मेरा, तब वो उसको कहता है अच्छा पड़ी रहो कोने में, फिर यू नो बेसिकली यही कहा है ना उसने। नहीं, और फिर वो पूरा सीन दिखाना कि आपके 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 कपड़े, आपका वो शूज दे रही है, कुछ दे रही है, चाय दे रही है हाँ, उसको, ऐसी लुक और वो करा बस जा रहा है, वो बस जाया जा रहा है अच्छा वो लेकिन लेटा सोफे पे था, लेकिन सुबह उठता बिस्तर पे ही है। बिस्तर पे। दूसरा इवन मोहित का, वो जेल से वापस आया, वो कह रहा है मैंने तो शादी करनी है, अब शादी की तैयारी करें। आई मीन किस लॉजिक पे चल रहा है ये ड्रामा? अच्छा नहीं, सिर्फ ये नहीं। अच्छा लास्ट वीक आप लोगों ने बताया कि क्यों नहीं बता रहे उसको, हाँ मगर अब दिख रहा है कि वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि जिस तरह वो एक्ट कर रहा है कि हाउ ही लाइक, सबसे पहले वो सुसाइडल हो जाता है, फिर वो बहुत कंफ्यूज्ड है। हाँ वो अच्छा हाँ कि- सुसाइडल प्लीज, हाँ। कैन वी प्लीज ड्रॉप दिस नैरेटिव कि जी लड़का या लड़की रिजेक्ट होके उनको बस अपनी जगुलर काटनी है, उनको अपनी जान लेनी है। किस या। सदी में रह रहे हैं यार। उसके बाद उसको एक सेकंड वो बोल रहा है कि बस मैं चाहता हूँ कि मैं रिवेंज लूंगा इससे, मैं इससे रिवेंज लूंगा, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, मैं इसके ऐसे कुछ बोलता है। जब तक उससे बदला नहीं ले लेता मैं ठीक नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट सेकंड बोलता है कि आप लोग शादी की तैयारी कर लें और मैं उसके ये हो के बगैर नहीं रहेगा। रह सकता, मोहब्बत है वो मेरी, साथ जीने के ख्वाब देखे, और ये सब मतलब हो क्या मतलब रहा कि है? तुम्हें कहें कि भैया अगर तू शादी कर भी ले इस लड़की से, इसकी तलाक करा के, फिर भी तुझे 2.25 महीने इद्दत तो गुजारनी पड़ेगी ना। कैसे कैसे हो रहा है ये सब कुछ? Yeah. और वो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़ी खुश हूँ, यू प्लीज माइंड योर ओन लाइफ एंड यू नो गेट लॉस्ट व्हाटएवर। नहीं, वो जी पागल सा हो गया है। हाँ, एक सीन था जब वो बेल बजा रहा है अपने घर की, तो उसके वो उन लोगों ने शॉट भी ऐसे लिया है, आंखें रेड
बाल ऐसे हुए हुए और फुल वो, मतलब जैसे कि अभी कुछ, मतलब उसका कैरेक्टर अभी कुछ करेगा बस, ये हाँ, कुछ हाँ। करेगा बस, ये कुछ करेगा। और फिर उधर घर आते आपने ही उसने पूरा आप घर उल्टा कर दिया मतलब क्योंकि वो आपने कुछ 3 ढूंढ अब रहा टॉक्सिक मेल दे दिए। आपने रुहाम जो कि फरिश्ता था बिल्कुल, उसको भी आपने नेगेटिव शेड दे दिया Yes. अनफॉर्चुनेटली। Yes. आपने ये तो शुरू से था, शुरू से ये अग्रेसिव था, पोजेसिव था, बुरे तरीके से, ही वाज नॉट अ गुड पर्सन मोहित शुरू से। And then इसको भी कबीर। एंड देन कबीर। आपने तीसरा, वो बेचारी सना जो है वो भी जलील हो रही है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देखना चाहूँगी। अगले हफ्ते तो बिल्कुल नहीं देखूंगी, हसन वापस आ जाए। उसके बाद हसन बताए कि वो देखना चाहता है कि नहीं, बिकॉज एक दो अच्छे ड्रामे आने भी वाले हैं। तो आई एम होपिंग कि वी विल हैव इनफ टू फिल द स्लॉट विदाउट मी हैविंग टू वॉच। एदिल, अच्छा, बट आई ऑल्सो वांट टू मेंशन वो जो सिस्टर इन लॉ है, क्या नाम है सिस्टर इन लॉ का? रुहाम की बहन जो है, हाँ, हाँ, जो फ़ोन उठा लेती है। नहीं सिर्फ फोन नहीं, वो आके बोलती है कि मैंने अपनी दोस्तों को बोला है कि मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, तो आप हाँ, कपड़े चेंज कर लें, तैयार हो जाए, तैयार होके आ जाए, आप प्यारी बन कपड़े के। चेंज कर लें और आप तैयार होके आ जाए, मैं ला करके देती हूँ आपको कपड़े। वो क्या था, और फिर कॉल उठा लेती है और फिर बोलती है कि आपको देख के तो नहीं लग रहा कि, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही है वो। मगर आपका चेहरा तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। छोड़ो ये सब बातें तो। बहुत फनी था वो तो। I was just like, अच्छा, ये ये क्या है? डीपली इनसिक्योर लड़की है ये जो हीरोइन है हमारी, इसका नाम भी मुझे नहीं रजिस्टर हो रहा कौन, है। जो मलिहा? मलिहा। मलिहा इतनी डीपली इनसिक्योर लड़की है कि आपके पेरेंट्स इन लॉ भी फरिश्ता सिफ्त हैं, उसको आप अम्मी और बाबा कह रही हो। अब उनको बताओ कि ये हुआ है, दिस इज़ वाई ही इज़ अपसेट। ये रिश्ता था, मुझे ये लड़का पसंद था यूनिवर्सिटी में, मगर माँ नहीं चाहती थी, बिकॉज इसके माँ बाप नहीं, इसकी माँ नहीं चाहती थी, तो हमने ख़त्म कर दिया था। और उस बात को साल हो चुके और हैं, इस बात को 1-2 साल तो हो चुके हैं कम से कम। तो मैंने बताया नहीं क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव बात है, लेकिन इसलिए नाराज़ है, बट नहीं। मूविंग ऑन। आप Would लोग you ने ये want to बात watch की? Adil again? No, I'm good. नहीं, आप लोग ने ये बात की थी, I don't know अगर we can, कि how हर सीन में her face, it's very We did. It's did? fluctuating. I don't know Yes. what's happened, but obviously शूट जो है वो शुरू से लेके आखिर तक linear नहीं होता, आगे पीछे सीन हो रहे होते हैं। yeah, But there's a visual, like an evident change yes, in Komal's appearance, Yes. unfortunately. Yes. Yeah. जो कि नहीं होना चाहिए। आप एक हाँ। ड्रामे की शूट कम से कम उसके दौरान इतनी नहीं बदलनी नहीं चाहिए होनी चाहिए, नहीं appearance। मतलब लिटरली एक सीन, एक तो सीन था जिसमें वो टर्न करती है, वो डिफरेंट फेस है, टर्न करती है डिफरेंट फेस है, Yeah. ये तक है तो So it kind of yeah, you lose interest, Yes. which I've now effectively lost. So, if you want to watch it, no, thank you, I don't want to watch that. all right. दिल वाली गली में मीम से मोहब्बत, नो वो एंड में अच्छा, दिल वाली गली में एपिसोड्स व्हाट 18, 19, 20 18, 19, 20, and 21. 21. Yes. So काफी कुछ होता है इन 4 एपिसोड्स में। 18, 19 तो मुझे अब याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। अपने घर में ये लोग नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए नए हैं। अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, उस डेकोरेट कर रही है सजल, हाँ क्योंकि जी। मुझे था कि वो भी करता साथ में, फिर एंड में उसने थोड़ा सा किया, क्या हाँ, क्या तो वो क्यूट। वो लोग बस बेड जाके खरीद रहे हैं, चीजें मुझी खरीद दीजू रहे जो है हैं। वो अपने घर Yes. डेकोरेट करते हैं। Yes. सखी भाई जो है उन्होंने पूरा निछावर कर दिया है कि Yeah. जिस चीज़ पे हाथ रखें ये करें। बेचारे सखी तो वो भाई। आप देख रहे हैं पूरा ट्रैकिंग चल रहा है, दे सेटल्ड। बीच में उनको डर भी लग रहा है कि ये ना हो तो हम क्या होगा, तो कहते हैं कैसे नहीं होगा दीजू, तेरे नाम कर रहे हैं, यू नो, बट यू नो कि नहीं रहेगा, Yes. यू नो कि ये नहीं रहेगा। एंड देन एक दिन मुज्जी के पेरेंट माँ आ जाती है, फैमिली पूरी, वो देख के जाती है, और फिर बहन जाके कहती है कि आपने ख़रीद के दिया है, और उसका वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाता है कि इसको छुप के दिया है घर, इतना अच्छा अपार्टमेंट कहाँ से लेना था, तो वो नाराज़ हो जाती है। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रैक था कि आप दिखाते हैं पूरा कि जी जो मुज्जी है उसका किरदार, वो कहानी बताता भी है। वो कौन सी वाली होती है लड़की जिसकी कहानी वो बताता है? हाँ, सर की अज़रा की कहानी, अज़रा की कहानी, जो उसके साथ पढ़ती थी, जो पढ़ती थी और जिसको जो पढ़ना चाहती थी और जिसका फीस नहीं दे पाई तो माँ ने निकाल दिया। तो फिर इसने कहा कि मैंने, वो आखिरी दिन था कि मैंने माँ से कुछ नहीं लिया, और वो 8वीं जमात में मैं था। एंड यू नो कि जो स्कूल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता फॉर समबडी हु सो नीडी, वो यू नो मेरा दिल ही उठ गया। इट वाज अ गुड स्टोरी। दैट वाज अ नाइस स्टोरी। तो वो लिहाजा बहन को कहता है कि मुझे इस स्कूल से कुछ नहीं लेना, और आपको ये बात पता है,
तो वो कहती है ऐसी कौन सी बड़ी बात है, एक सफ़े पे लिखो और दे दो। इसके लिए इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत? एक छोटा सा कागज पकड़ो, उस पर लिखो कि स्कूल से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसको बस कितनी ये वो था तेज कि है। बस मुझे ही मिल जाए। ईवल कैरेक्टर। शी डिडंट केयर कि वो क्या बोल रहा है, उसको No. कुछ भी नहीं था, उसको बस था कि मुझे दे दो, मुझे बस मुझे घर मिल जाए। तो वो उसके अगले दिन एफिडेविट उसके घर नाम कर देता है। Yes. अच्छा, अब बात ये है कि जो तमकिनत बाजी का कैरेक्टर है ना, वो थरली उन्होंने अनोइंग बुरा कैरेक्टर दिखाया है। यू नो, तीनियाँ भी लगाती है, लेकिन उसकी एक वल्नरेबल साइड भी दिखाई है कि शी इज़ ऑल्सो कॉन्शियस कि मैं, उसने एक डायलॉग में कहती है वो लास्ट वीक कि मैं मोटी भी हूँ, भद्दी भी हूँ और बांझ भी हूँ, तीनों चीज़ें। तो वो उसकी वल्नरेबिलिटी उन्होंने दिखाई है कि ये है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी एक एपिसोड में, जब आपका इश्तियाक भाई जो हैं वो उनसे माँ कहती है कि तुमने बेटा हमेशा मेरा सहारा बने हो। रोहेल खान की उसमें भी वो कहता है मैडम जी वो छोड़ दें बात को। रोहिल खान के बाकी मैडम प्लीज उसका जिक्र ना किया करें आप। तो कुछ है, हाँ, कुछ है रोहेल खान को लेके, इश्तियाक को लेके और तमकिनत को लेके कोई बैक स्टोरी है जो हमें पता चलेगी। बिकॉज तभी तो उसके शायद दिमाग में है कि ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, ये दोनों के हुई होगी बात। और हाँ। मतलब वो तो बोल भी देती है कि माँ ने उसको दिला दिया घर, और तुम्हें तो पता होगा, तुमने कि मुझे पागल बना रहे हो तुम और अम्मी जी। मतलब लाइक तभी उसके शायद दिमाग में कि ये लोग पीछे से ही कर सकते हैं मेरे। या दो खुद भी कैरेक्टर थोड़ी ऐसी ही है कि वो यही बातें सोचे, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव है वो कैरेक्टर। हाँ, लेकिन ब्लैक नहीं है, वल्नरेबिलिटीज हैं उसकी। आई हैव टू से फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय उस्मा हसन। बॉडी लैंग्वेज ही उस खातून की बदल गई है, जिस तरीके से वो चलती हैं, जिस तरीके से नॉट जस्ट चलती है, बैठी भी होती उनका है जो ना, तकिया कलाम है जो ना, सही एक बात थोड़ा है। हाँ। जो आपने भी पॉइंट आउट किया था, मैंने Hunched इस बार over. मैंने ये बात इस बार नोटिस की कि हाउ पूरे टाइम वो उनका, एंड देन हर एक्सप्रेशन, हर आई मूवमेंट, लाइक जो हाँ। वो बहुत नहीं, बहुत और जो अच्छा है। दिखाते हैं कि हर बात में तकिया कलाम, सही बात है, सही बात है। यू नो, शी इज लाइक अ स्मॉल लिटिल, वो नहीं होते जो इंटरेक्ट वो कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली इंस्पायर कर रहे होते हैं चीज़ें। यू नो, इससे भी दिखता है कि वो अच्छे एक्टर्स हैं कि वो फ्रेम में होते हुए ना आप उनकी तरफ देखते ज़रूर हो। जैसे कि जब वो लोग इनके घर आते हैं, तो जो मॉम होती हैं की, वो बोलती हैं कि हम खा के आए हैं, तो वो छुट्टे ऐसे देखती है उनको। हाँ। बस सिर्फ ये किया था उन्होंने कि यूं करके देखती है। हाँ, because तो वो हम foodie है, एकदम वो से तो कि बच्चों का हमारे दिमाग lunch- में आ जाता है कि ऑब्वियसली वो हाँ, उनको नहीं, वो बच्चों का लंच चुरा के खाती है, हाँ you know, हाँ that kind of a character Yes, है वो। yes. So वो ट्रैक तो बड़ा अच्छा था। और लेकिन हमें ये समझ आ गई कि क्योंकि हसन ने सवाल किया ना कि माँ के घर की चीज़ें हैं तो उसको ले जाना चाहिए था, बेड वगैरह। लेकिन पूरी कहानी आपको मिल जाती है कि वो उस दिन से ही इज़ लाइक मुझे इस स्कूल से, इस घर कुछ नहीं चाहिए, मैं दूंगा लेकिन लूंगा मैं कुछ नहीं। तो वो उसकी एक बैक स्टोरी होती है। तो इसकी ड्रामे की बड़ी अच्छी बात है कि आपको हर चीज़ की वजह मिल जाती है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक की फैमिली बुरी और एक की अच्छी है। यहाँ अगर तमकिनत बाजी है, वहाँ कुकी है, जिसके तौर तरीके ही बदल जाते हैं अपार्टमेंट देख के, वो पूरी सेल्फी बनानी शुरू हो जाती है। नहीं वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ वो जो एक पूरा सीन है जिसमें वो व्लॉगिंग कर रही है, वीडियो बना रही है, नहीं व्लॉगिंग तो नहीं कर रही, बस वीडियो बना रही है। तो उसमें हाउ देव शॉट दैट सीन, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि वो कैमरा से ही हम देख रहे हैं पहले, एंड देन और उससे पहले भी पता है सजल का एक था कि वो उस कुकी से बात कर रही है मगर वो कैमरा को देख के बात कर रही है। फोर्थ वॉल ऐसा लगता है कि उसने ब्रेक किया है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छा था। एंड नहीं, इवन द मदर जो सजल की मॉम है, नो बट यू राइट, दैट वन सीन जिसमें कुकी वीडियो बना रही होती है वाज वेरी वेल डायरेक्टेड, क्योंकि वाकई लगता है जैसे फोन से ही वो ली हुई है। हाँ बिल्कुल। एंड जो मदर है वो भी जो बातें करती है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब वो हमें, क्योंकि पता है कि वो कैसे रह रहे हैं, और यहाँ ये लोग उनकी तो ऐसी हालत होगी, वो तो वेयर हाउस में रह रहे होंगे, गोदाम में रह रहे हैं, ये वो बस्ती में रह रहे हाँ होंगे, बस्ती में, और वो वहाँ पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद कि ये गलत लोकेशन है, ये तो नहीं हो सकता, पीछे रह गया होगा, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ लेकिन वही बात है ना वर्षमा की, इतनी सटल किस्म की मैसेजिंग है पूरे ड्रामे में। अब पूरी जो छन्नों की स्टोरी है
यस वो कितना एक सोशल मैसेज है जो कि ना भी होता तो ठीक था। अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दिलवाली गली में ज़फ़र मिराज ने शायद बहुत ज़्यादा कहानियाँ डाल दी हैं। शायद ना ज़रूरत होती, हाँ, मुझे वो स्टोरी देख के थोड़ा सा हुआ था थोड़ा सा होता है, कि- लेकिन फिर आपने 30 दिन एक ड्रामा चलाना है, हर Of रोज़ आपको course. डायनामिक रखना है उसको, तो आप ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बोझ बनी है कहानी, वो कहानी थी, प्रेजेंट हुई है, वो निकल गई है कहानी, Yes. यू नो। वो भी तो अच्छा था। सखी भाई जो थे, वो एक कहानी थी उनकी, वो आए, वो मर गए, हाँ, वो भी मर गए, इनकी बीवी भी मर गई है, इनका घर भी चला गया, यू नो। तो मूवमेंट बहुत रैपिड है, विच आई रियली लाइक। तो छन्नू की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अपेरेंसेस कुछ होती हैं, असलियत और होती है, बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, यू नो, फिर इनकी कॉन्वर्सेशन होती है कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। वो बेचारा बंदा जो होता है वो अकेला पड़ा होता है, there's nobody to take care of him। तो वो पूरा जो ने किया, इट वाज ब्रीफ, yeah. एक्सटेंड नहीं हुआ ज़्यादा कि आप इससे तंग आए कहानी से, इतनी थी कि आप तक पैगाम पहुंच जाता। Yes. और फिर आप दीजू और मुज्जी पे आए, हाँ, उनकी तो इनकी यार भी स्टोरी पता है, फैंटास्टिक। जब वो लोग ये पूरा स्टार्ट हो गया कि अच्छा हाई टी प्लान कर रहे हैं या हाँ, पार्टीज प्लान कर हाँ। रहे हैं व्हाटएवर, तो आई वाज जस्ट लाइक अच्छा तो अब ये लाइफ होगी। अब वो बोलते भी हैं, हाँ, 2-3 दफा भी मेंशन करते हैं कि इट्स लाइक अ मूवी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मूवी चल रही है Yeah. कि हमारे बस सब बहुत अच्छा है, और डर लग रहा है मुझे कि खत्म जब होगा Yeah. या कुछ तो अगर ये सब कुछ छिन गया तो हो जाएगा Yeah. जिसकी वजह से ये सब खराब हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं वो, रातों रात हाँ, कि कैसे चेंज होता है वो सब दोनों कुछ। लेटे होते हैं और बड़ा अच्छा सीन होता है, यू नो, सच गुड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू ऑफ Yeah. देम। वो उसके कंधे पे सर रख के लेटी होती है, बेल बजती है, और सामने आपके जो बिल्ला हिचकी और दूसरे हाँ। साहब जो दोनों रो रहे हैं कि जिनका तो आप जल्दी जल्दी सामान उठाएं। अच्छा, बीच में उन दोनों के बहुत क्यूट सीन्स थे। हाँ, मुझे तो पसंद आ रहा था जब हमजा बोलता है उसको कि ना कि हम कहीं भी रह लें, हम हाँ। साथ तो होंगे। और फिर चाहे ब्लू स्काई अपार्टमेंट हो या कोई झोंपड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये वगैरह, और बाद में वो बोलती है ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये हाँ। मत करो। ये मत, वो बकवास जो तुम बार बार करते हो, तुम, मैं, हम दोनों, हमारी दुनिया, करो। मैं हाँ। प्यार तो मैं करती हूँ, आई रियली लव, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन नहीं, मैं बस्ती मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हाँ, लेकिन हाँ, किसी वो तो चीज़ जब वो मूव हो जाते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, ये हाँ, भी उन्हें अच्छा दिखाया है कि इतना बड़ा बॉम्ब उन पे डाला है कि दे हैव टू वकेट, लेकिन वो जो 2 हेल्पर्स होते हैं वो उनके साथ सिंसियर हैं अभी भी। yes, दे ऐसा नहीं कि वो उनको मार रहे हैं कि निकलो, या उनको जलील कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं, वो अच्छे ही हैं, उनको लेके जाते हैं और एटलीस्ट एक महफूज अच्छी जगह पे उनको कमरा देते और ये हैं। तक बोलते हैं कि हम अभी के लिए ये कर रहे हैं, बाद में हम हाँ, और कुछ अच्छा ढूंढ अच्छा लेंगे। ढूंढेंगे आपके लिए, विल हेल्प यू आउट। लेकिन वो जगह भी कोई इतनी गई गुजरी नहीं है, बिकॉज अगले दिन सुबह वो जो एक बाबा होता है वो नाश्ता लेके आता है, फिर कहीं और से 3-4 नाश्ते आते हैं, फिर बिल्ला नाश्ता लेके आता है, फिर मुझे खुद नाश्ता लेके आता है, फिर एक और नाश्ता आता है। सो वो वही कहता है कि यार हम इन लोगों को जानते भी नहीं हैं, हम रात के अंधेरे में आए हैं, बट पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ अस। और उन अपार्टमेंट्स में हम इतने महीनों से या कितने हफ्तों से रह रहे थे, वी डिडंट इवन नो Yeah. what was happening behind closed doors. So the difference between this life and that life, there's just so much to think about, you know. Yes. आप ये छोटी सी एक एपिसोड देखते हो, इसमें अगर आप उसको गौर से देखो, इतना कुछ है उसमें सोचने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। एक तो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, प्यार है भाई, देयर इज लव, दिट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, लेकिन वो जो नोक झोंक है या करेक्शन है या इधर ये वो चलती नहीं, रहेगी। कुछ वो जब काम से वापस आया या जो भी, वो दोनों बस, और फिर वो बेड पे भी बैठ के जो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं जिस तरह। नहीं, वो And then बड़ी एक क्यूट है, टाइम वो था कि क्यूट बस लग एक रहे हो, दूसरे को, प्यारे लग रहे हो। हाँ, वो इतना हाँ, क्यूट था वो, यू नो। और नहीं, वो बोलते कि लड़कियां होंगी वहां पे, देख ले, वहाँ पे लड़कियां भी होती हैं। इसलिए तो तुम्हें इतना सजा के भेज रही हूँ। तो हाँ देखती रहे कुछ हाँ, ऐसे। कि इतने इतने थके हुए से कौन देखेगा। हाँ, हाँ, तो ये ना बड़ी रियल है उनकी इक्वेशन, वो मेड अप नहीं लग रही कि नहीं वो लग रही। इतनी स्वीट है कि नहीं, इट्स वेरी रियल। खाना लगा है तो दोनों उठा रहे हैं बर्तन, किचन में लेके जी, जा रहे हैं, देयर अ जी। टीम, Yeah. बेसिकली देयर अ टीम। कभी वो पुश करती, कभी वो पुश करता है, लेकिन देयर अ टीम। तो हेल्दी एक रिलेशनशिप है दोनों अच्छा, की। मुझे ये भी पसंद आता, पूरे टाइम में देखते हुए सोच रही थी कि सजल का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। Yeah. मतलब बी एट घर सजाना, बी एट उन लोग दो को हैंडल करना और बताना कि अब मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ, और घर आके boss- ऐसे पूरा बताना ये हाँ। है वो है, बॉस जी, ठीक है, ये सारा कुछ सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन ऑल्सो लेटर जो
जैसे अब आता है जॉब के उस पे, तो वो खुद तो नहीं करी मगर वो उसको उसके लिए करवाया, Yeah. उसने जाके बात करी Yeah. कि इसको दिलवा दें, नहीं नहीं मेरी वजह से ही कर दें और जो भी, और फिर उसको मोटिवेट करना हर रोज, ये सारा कुछ। मगर जो एंड में व्हेन सजल वो हो जाती है बहुत When she sad, cries. yeah, वो बड़ा रियल था वो, yeah, उसका ब्रेकडाउन बहुत रियल था। yes, yes. वो दहाड़े मार मार के रात को रोती है। देन वो स्ट्रांग हो गया मुझे। Yeah. पहली दफा हमजा का कैरेक्टर स्ट्रांग लगा हाँ, उस टाइम पे, जब वो बात कर रहा होता है कि ये ऐसा फील कर रही है अभी, और जो भी सारा। नहीं खाएगी अभी आपने अभी तो एक वो डायलॉग भी होता है ना कि तू टूटेगा तो वो अनवर भाई कहते हैं आके कि दिस इज टाइम फॉर यू टू बी स्ट्रांग। यस, भाभी जी इस वक्त इतने सदमे में हैं, शौक में हैं, अगर इस वक्त तू टूट गया तो फिर ये सब कुछ बिखर जाएगा। दिस इज टाइम फॉर यू टू बी स्ट्रांग। और वो दिखता है हमें। और हमें दिखता है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, वेरी एंजॉयबल। यस, ऑल्दो मेरा बड़ा दिल दुखा when they had to move from the apartment। मैंने कहा Yeah. अल्लाह इन पे क्या गुजरी होगी बेचारों पे, you know। आप you're completely invested in the characters, you know। और फिर आप देखते हो कि अब इसने घर भी अब बहन को सब कुछ दे दिया है, वो बोले वहाँ से तो कुछ लेना नहीं है। मैं भी ये सोच रही थी कि उसने तो वो भी दे दिया, वैसे वो लेने वाला भी नहीं था, नहीं था। मगर फिर भी लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने सबको ये कहा था कि दोस्त का अपार्टमेंट है, हाँ। तो चलो एक कवर जो है ना उनका बरकरार रहेगा। एंड ही आल्सो हैंडल्स इट वेल। जब उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो जो बोलता है कि पहले वो बोलता है उसकी तबीयत खराब है, तो वो बोलती है आइसक्रीम क्यों खाई इसने ना, हाँ। मगर वो फिर बोलते नहीं कोई और बात है, फिर वो बताता है कि मतलब सच नहीं बताता मगर वो एक कहानी जरूर बताता है हाँ। कि वो लोग आ गए हैं तो इसलिए हम नहीं We कर had सकते, to इसलिए वो हाँ, तुम इसकी कहती वजह से बेटा वो कुछ बहुत घंटों sad की है। बात है, चाय कर लें, कहते नहीं कर सकते। हाँ, और इस प्लीज आप ये बात उसके सामने नहीं बोलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस पे हाँ। स्ट्रेस्ड आउट है। हाँ, तो तो वो हैंडल कर लेता है। जी, तो हमें नजर आ रहा है कि मुज्जी जो है वो हल्का सा यू नो ही इज इन कंट्रोल नाउ। Yeah. तो अच्छा था, इट्स वेरी गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Yes. बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, फाइनली अच्छा मैं मीम से मोहब्बत पहले से देखती थी, तो वो वेल डन। आपको वो- सारी कॉन्टेक्स्ट पता है। जी। मीम से मोहब्बत का ये थी जी 27th and 28th एपिसोड। I just want to say that I am going to give a lot of unpopular opinions today about Meme Se Mohabbat, जैसे क्या which people are going to hate me for. जी But I want to give a disclaimer because I know that fans come आपके गले को आ जाते हैं जब उनको कोई बात ना अच्छी लगे। लेकिन मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि हमें नहीं पता आगे क्या होना है। शायद मेरी नहीं सारी जो मेरे ख्यालात हैं वो रिवर्स हो जाएं, लेकिन इन 2 एपिसोड्स में जो सवाल मेरे जहन में उठे मुझे उन्होंने तंग किया। It was they bothered me, and for me it did affect my viewing experience. वशमा बिल्कुल परेशान हो गई हाँ है, मैं सोच रही हूँ तो कि मैं क्या- वशमा को पूछना चाहूंगी, वशमा आपको कैसी लग रहा नहीं पहले है? मुझे बताएं क्या नहीं है? आप बताएं पहले, आपको मीम से मोहब्बत कैसा लग रहा है? मुझे मीम से मोहब्बत पसंद है। पसंद है। हाँ मुझे रोशी का कैरेक्टर इतना नहीं मुझे नहीं पसंद है, बहुत अनोइंग भी लगता है बहुत से सीन्स में, मगर मुझे वो ओवरऑल शो पसंद है। लाइक मैं एंजॉय करती हूँ You and like half the world who's watching. बेसिकली Yes. हाँ. यस या Can you pinpoint why you like it? yeah, because it has everything I feel. Like It's funny. It's like what part would you think? What did you think was fine? wow. Now that you've said that, Sara, you watched इस it. एपिसोड में नहीं, मुझे पहले के भी पसंद आते थे कि जब वो ऑफिस में होती थी और जो हरकतें करती थी वो इतना अनोइंग था कि वो फनी लगता था मुझे। Okay. या एंड इवन नाउ जब वो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें, मतलब लाइक अब वो क्या करेगी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या होने वाला है, वो कैसे वो जो प्लान करे कि वो उसको अपेरेंटली मार देगी समहाउ। मतलब अब तो मुझे पता है कि वो किडनैप हो गया है, मगर जो बीच में मैं पूरे टाइम ऐसे होती इन्वेस्टेड कि वो कैसे मारेगी, क्या होगा, लाइक यू नो। ये नहीं सोचा कि उसका मारना is completely out of line हाँ with but her. that's funny. with- That's yes, funny. yeah. Okay. That's ठीक है, interesting. ठीक है. That's one way of watching it. Okay. मेरा पर्सपेक्टिव ये था, जी। जो कि आई डोंट नो whether you agree or not, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे मीम से मोहब्बत ऑफ कोर्स enjoyable है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 2 मुख्तलिफ कहानियाँ देख रही हूँ। जब मैं तलहा को देखती हूँ
and I see Ahad Raza Mir, he is an intense, brooding, serious hero. और आपको लगता है कि ये एक इंसान है जिसको सर्वाइवर्स गिल्ट है, इसकी एक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया है, ये अपना भतीजा जो है उसको पाल रहा है, बाप साथ रहता है, एक बड़ा ही सीरियस, डिग्निफाइड, इमोशनल भी है, वो वाला हीरो है, मगर रियलिज्म है उस कैरेक्टर में, इट्स रियलिटी बेस्ड। शुरू में जो मीम से मोहब्बत की कहानी बनी, इट वाज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है ना। वो जो रोशी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल उसकी बरक्स है, 180 डिग्री का फ़र्क है। शी इज़ अ लॉट यंगर, शी इज़ इमेच्योर, वो केटल जला देती है, वो सड़क पर निकल जाती है, उसको शादी करनी है, पढ़ना नहीं है। आपने पूरा ये प्लॉट लाइन बनाया, ये वो लड़की है, और फिर इसको मोहब्बत हो जाती है बहुत बेतहाशा, और आप उसका चेंज देखते हैं। मगर अब जो मैं रोशी देख रही हूँ, और जो मुझे ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट जॉनर्स में देख रही हूँ। एक मैं देख रही हूँ a romantic story of Talha and Roshi, of how two opposites come together. एक तरफ मुझे लग रहा है I'm watching like complete drama of the absurd with Roshi. मगर मैं उन दोनों रोशी कातिल कैसे बन गई, मुझे कोई ये बताए। How easy is it for somebody to become a murderer, कि वो मर्डर प्लॉट कर रही है उसका। ये बात मुझे नहीं हजम हुई वशमा। हाँ मतलब यस, वो ये कॉमेडी तो नहीं चल रहा, है ये 50-50 नहीं चल रहा, ये अच्छा मैं उन दोनों का रोमांटिक मैं वैसे देख ही नहीं सकती, मुझे कोई केमिस्ट्री दिखती नहीं है उन दोनों में कुछ भी नहीं। मैं उनको क्योंकि वो इतने ऑपोजिट हैं, और वो जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि जो इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं, दिखाते हैं हमें कि इवेंचुअली, बट उन दोनों में कुछ भी, वो क्या बात करेंगे बाद में, लाइक वो क्या बोलेंगे, लाइक क्या एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आती कोई है। नहीं है। वो द ओनली नाइस थिंग अबाउट इनके उसमें वो जो देखता है, मुझे लगता है वो अट्रैक्ट्स हिम इज दैट कि वो उसके नेफ्यू के मोहित के साथ, हाँ मोहित के साथ इतनी अच्छी है बस, या उसके डैड को वो पसंद है बस। मुझे कुछ और मतलब ना उसकी कभी कोई बात ना कुछ। पहले फिर भी दिखाए थे कि वो स्मार्ट है क्योंकि ऑफिस में वो काम थोड़ा बहुत ऐसे कर लेती थी, बट अब तो वो उसके कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो क्यों अट्रैक्ट हो रहा है उससे। मगर हो गया, चलो और ठीक है, इतनी- ठीक है, हो हाँ। गया है, ठीक है, हो गया है, हो गया है। और आपने ऐसे दिए हैं लम्हे कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार, प्यारी सी है, प्रिटी है, बहुत अच्छे दिल की है, मोहित के साथ बहुत अच्छी है, ऑपोजिट But अट्रैक्ट। that's not enough. सोचो हो गए, चलो नहीं भी पता लग रहा, सोचो हो गए। सही। आपने पूरी ड्रामे में हमें ये दिखाया है कि तलहा का अपने वालिद साहब के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज फादर, he is in love with this girl, and he is like a friend as well. He sincerely loves her, looks out for her, has saved her from assault, all of that. She's marrying her assaulter. That's a big thing, it's not a small thing. Why would he not tell his father? हाँ Why would he not tell his father? yes कि बाबा, जो कहते हैं परेशान हो, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि ये बंदे को हमने फायर किया था on assault charges, and he is an extremely dangerous and toxic banda. He abducted her. Obviously मैं ये बातें उसके माँ बाप से नहीं कर सकता because she will get in trouble. We need to get her out of the situation. and it's not like वो टॉपिक नहीं आ रहा, वो बकायदा उससे जाके पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, अरसलान शारिक है, वो पूछ भी रहा है, और फिर पूछ वो रहा एकदम है। से वो हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा नहीं, और बाप जो है वो उसको पता है कि he loves Roshi. He knows that Roshi Yeah. loves him. Why wouldn't he tell? Question number 2. Why would Roshi not tell anybody? एक तो ये कि अगर मैं किसी दिमाग के कोने से ढूंढ के ये बात निकाल भी लूँ कि ये मर्डरर बन गई है, लेकिन नहीं, वो एक वे ऑफ सीइंग दिस इज दैट के वो नहीं कर पाएगी, मगर वो इतनी इमेच्योर है कि वो ये सोचती है कि वो कर पाएगी, बट हम लोग नहीं, एज एन ऑडियंस हम नहीं सोचते कि वो हो पाएगा। हमें तो हो रहा है कि अब उसकी लाइफ खराब ही होनी है। अच्छा तो अब वो इतनी इमेच्योर है, तो फिर आपने इतनी क्लोज फैमिली यूनिट हमें क्यों दिखाई है? आपने दिखाया कि दादा उसके इतने लविंग और इतने सपोर्टिंग हैं कि वो आखिर तक ही नोज दैट शी लव्स समबडी एल्स। जब वो तला से होती है तभी ये डायलॉग्स हमें मिले हुए हैं कि जिसकी वजह से ये बदली है उसको भी क्रेडिट दो। ही नोज कि शी वाज इन लव विद तला, ही नोज कि समथिंग हैज़ हैपेंड एंड शी सेड यस टू दिस रिश्ता, और वो आके पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं। व्हाई वुड शी नॉट टेल हिम?
Why would she not tell her mother? और द Why सिस्टर would she not tell her sister? या जो कि शारिक जानती भी थी कि दफ्तर में शारिक है और ये कॉन्वर्सेशन होती है when she says कि तुम तो शारिक को पसंद करती थी तो उसने नौकरी छोड़ दी तो वो कहती हाँ when the assault happened. या So she knows there was a शारिक. एग्जैक्टली I admit कि जरूरी नहीं कि वो 2+2 करे कि ये वही हाँ, शारिक है वो सही है वो that's ठीक है logical. मगर वो बता For her सकती to थी not उसको tell and confide in her वो इतनी immature है तो फिर वाकई immature ही है ना और फिर. मतलब शायद पहले तक ठीक था मगर अब उसकी शादी हो रही है उसके शादी वाला दिन है और सब उसको बोल रहे हैं वो उसकी बहन तक उसको बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जबकि मेरी लव मैरिज मेरी लव मैरिज थी लेकिन वेडिंग नाइट की तैयारी तुम कर रही हो तुम कर ऐसे. रही हो उमर और मेरी लव मैरिज थी फिर भी मेरा ये हाल नहीं था जैसा तुम्हारा अरेंज मैरिज में है। और जिस तरह और सारा कुछ ये सब हो रहा है तो वो क्यों नहीं बैठ के उससे बता सकती है कि ये इशू चल रहा है मतलब she would rather get married, destroy her life Yeah. with this man just to prove a point. हम्म Makes no sense. Doesn't make sense. Absurdity की तरफ चला गया ये ट्रैक बिल्कुल हाँ, नहीं ये नहीं है। जेल कर रहा बिल्कुल. और अब जो अगले ड्रामा आई होप इट विल बी सैल्वेज्ड. अगेन मैं ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ मुझे नहीं पता आगे क्या होगा. यू राइट कि ये बहुत हमें मतलब पता है कि वो मार तो नहीं सकेगी लेकिन अब अगवा वो हो गया है. तलहा की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है जैसे तलहा इज बिहाइंड दैट. हाँ अब क्या मुझे भी लगा मगर फिर वो जो अपनी वॉच देख रहा है और वो बोल रहा है कि इसकी शादी में तो यही होना था कि वो सब है लेकिन सब- जो एंड में उसकी एक स्माइल होती है ना, एक स्मर्क होती है चेहरे पे जब बाप कहता है कि मैं देखूं जाके क्या हुआ है. पता चलता है वो ऐसा लग रहा है बिकॉज मगर- बीच में जब शादी वाले दिन ही जब घर आता है तो बाप कहते हैं वेयर वर यू. कहते हैं मुझे कुछ काम थे. मुझे लगता है दैट ही इज ऑर्केस्ट्रेटेड कि इसको अगवा कर लो ताकि ये पहुंचे ही ना. हाँ ये फिर तो हो सकता है राइट Yes. लेकिन अब आपने टीजर नहीं देखा है हाँ आपने टीजर नहीं देखा है देख लिया ना मैंने कहा लेकिन अब जो होगा हाँ बट बहुत प्रिडिक्टेबल था मतलब जो मैंने जब दादा को देखा था ना खड़े हुए तो लग रहा था कि उनका दिल बंद होने वाला है. हाँ उनकी शक्ल पे था कि वो अब बस मुझे अब- नहीं पता have we been misled in the teaser. शायद कुछ और हो. मे बी दादा को तलहा ने बताया हो. नहीं दादा बोल रहे हैं कि तुम्हारी तो शादी होनी जरूरी है तुम्हारी तो शादी होगी तो आज ही मैं वही कह रही हूँ कि is Dada doing this knowingly, wanting Talha to marry her, हाँ or is he actually dying and saying this कि ये मैं चाहता हूँ, which would नहीं not मतलब make he's not sense. dying but Which he's would not just make sense because they're shown to be a very progressive family. ये तो बड़े बैकवर्ड ड्रामों में ऐसा होता है हाँ कि कि लड़की होना दुल्हन बन के बैठी हुई है. अच्छा मैं अब डायरेक्शनल फ्लॉज पे आती हूँ. ये तो मेरे दो इशू से बहुत इश्यूज थे. नॉट टू आई एंजॉय मीम से मोहब्बत. Yeah. आई थिंक द परफॉर्मेंसेज आर फैंटास्टिक कैरेक्टर्स. हर कैरेक्टर आप उठाए ना वो जबरदस्त है. आप तलहा का कैरेक्टर आहद इज परफॉर्म टू अ टी फैंटास्टिक. उसके वालिद साहब का कैरेक्टर आसिफ रजा मीर इज ग्रेट. इवन लिटिल मोहिद अबू ग्रेट एक्टिंग. दूसरी तरफ आप आ जाएं बेओ हैं अरशद महमूद साहब हैं फैंटास्टिक कैरेक्टर्स. उससे नीचे वाली जनरेशन जो है यू नो वो भी बहुत अच्छे हैं. दनानीर इज सो गुड. Yes. आई थिंक शी हैज नेल्ड द एक्सप्रेशंस कि यू नो एक छोटी बच्ची है 19-20 साल की जो हैज गॉन थ्रू दिस बिग चेंज इन हर लाइफ, फॉलिंग इन लव, गेटिंग रिजेक्टेड, approached by and you know मतलब है कि betrayed by this man, assault, हर चीज, expressions बदला लूंगी. वो performances are what is keeping this afloat. Yeah. लेकिन there are too many directional problems. अब आप पूछो क्या. पहली बात तो ये है how desperate are the makers of Meem Se Mohabbat to put so much product placement in oh episodes. my god yes Do we need to see glowing नहीं, पहले आता complexion है- glowing creams? पहले फोकस करके उसके वो दिखाते हैं ठीक है प्रोडक्ट को पहले फिर माही वो- लगा रही होती है सुबह. नहीं पहले फोकस करके उस प्रोडक्ट को दिखाएंगे दिखाते हैं. फिर वो लगाएगी फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाएगी उमर हाँ और जी. वो जाके उसको बोलेगा कि बहुत लवली क्या ग्लो कर रही हो बहुत लवली लग रही Love हो you. कितने desperate हैं यार आप लोग. How desperate are you to do this? That you're destroying a trending project. कि चलो आपने कहानी तो नहीं लिखी, कहानी से तो मुझे राइटर से प्रॉब्लम है, लेकिन ये why would you insert this, you know? उसके बाद माही भी कह रही है मेरे बैग में ये जरूर वो रोशी मेरे बैग में ये जरूर डाल देना. दोबारा प्रोडक्ट प्लेसमेंट की अच्छा आपने. बहुत है प्रॉब्लम ये है कि दूसरे ड्रामों में भी होती है बट इतनी ज्यादा जैसे कि दिल वाली गली में भी उन लोगों ने जामेशी मैं बोल सकती
हाँ लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने जामे शीनी की बोतल, दिखाया है, नाम नहीं लिया उन्होंने। नाम नहीं लिया, Yeah. दिखाया है, उस पर फोकस करके भी वो डाल रही है, ये दिखाया है। मगर इधर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि और पहली एपिसोड से कर रहे हैं ना, बार बार कर रहे हाँ हैं। हाँ, स्टार्टिंग बार-बार से वो कर रहे चिप्स हैं। खा रही है या वो दिखा रहे हैं चिप्स या नहीं, ये एक प्रोडक्ट तो बहुत दिखाया है इन्होंने शुरू से ही। तो हाउ डेस्परेट आर यू, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टाइमिंग देखें, आप सारी, रोशी जो है वो दुल्हन बन के आई है, बशमत माही अभी शादी हुई है। हाँ प्लीज, मैंने लिखा कभी ही है जिंदगी में ऐसा होता कि है कि लड़की- निकाह से पहले दुल्हन जो है स्टेज पे बैठी हो बारात आने से पहले, हाँ, बस कभी ऐसा बैठी होता है। है? जी, नहीं। और आपने हमें बताया है कि उसकी माँ कह रही है कि अभी तो बारात ने आना है, अभी तो निकाह होना है, उसके बाद खाना होना है, उसके बाद रुखसती होनी है। जी जी, आपकी बस दुल्हन जो है वो स्टेज पे बैठी स्टेज है पे बैठी है पहले? पहले। नहीं होता। आपकी दुल्हन स्टेज पे बैठी है और जो दूल्हा है वो सैलून पे बैठा हुआ है। यस, What is wrong with your timing? मुझे पता लगा कि There जो were too many flaws in these two उसने जो episodes. जिसने सुना है ना मुझे पहले लगा था कि वो जैस्मिन का भाई है, बट वो शायद नहीं है। पूरा जैस्मिन वाला ट्रैक, वो ग्लासेस लगा के आ रहे हैं, I can't. वो स्टेज That's पे जा too रहा है, वो कह रही annoying. मेरी बहू ज्यादा प्यारी है। इतने फिलर सीन्स हैं। या इवन वो कि- पूरा जो उनका है किशमिश और वो सारा कुछ, ये बहुत अनोइंग टू ट्रैक्स मच, हैं। वो भी बहुत ज्यादा हो गया। शुरू में अच्छा लगता था, हाँ थोड़ा थोड़ा पहले सा, ठीक था, अभी नहीं। अब तो अभी it's आपका like- ड्रामा एक क्लाइमेक्स पॉइंट पे जा रहा है, उस पे आपने ये फिलर डाले हुए हैं। आपका प्लॉट ऑलरेडी बहुत थ्रेडबेयर है, मुझे लग रहा है। आपने मजीद घिसा दिया है उसको। अच्छा वो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा वो वाला ट्रैक, जैसे हाउ शी मतलब वो पूरा प्लान्ड है, मगर वो अपनी हेल्पर को कुक को बैठ के बोल रही है कि तुम्हें बीवी बनना है, तुम बीवी बन जाओ, मतलब कि वो बताना चाह रही है कि तुम बीवी बन जाओगे अगर तुमने मेरे हस्बैंड के लिए कुक किया। बीवी हो? ये क्या बातें हैं, मतलब ये कौन सा बिल्कुल। और फिर जाके दिखाना है कि वो बोल रही है दाना नीर को कि तुम कुकिंग क्लासेस ले शादी से पहले कोई कुकिंग का शॉर्ट कोर्स कर लो। लो। लाइक ये ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं कि वो कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है एंड एवरीथिंग, बट स्टिल क्यों, ये कोई अच्छी चीजें तो रही है। हाँ वो सब बहुत अनोइंग है। मेन जो इनका है सेंस नहीं बन रही ना, सेंस नहीं बनाती वैसे। सेंस नहीं बन रही मेरे तो Yes. हिसाब से। जो आप दिखा रहे थे, जितना फॉरवर्ड थिंकिंग तलहा है और जितने प्रोग्रेसिव रोशी के फैमिली है, Yeah. पूरी फैमिली बहुत अच्छी दिखाई दी है। इसी हिसाब से तलहा जो है वो जाके रोशी के पेरेंट्स से बोलता कि ये जो लड़के से आपने शादी की है ये हमारे दफ्तर में काम करता था, हमने इसको हरासमेंट के बेसिस पे निकाला, रोशी ने इसको हाँ क्यों की, देयर समथिंग रॉन्ग, आप लोग इन्वेस्टिगेट करें थोड़ा सा, इसमें क्या हर्ज है। जी मगर आप लॉजिक का वो दरवाजा खटखटा ही नहीं रहे हैं, आप एक एब्सर्डिटी की तरफ चले गए हैं कि जी जैसे last- अबडक्शन हो रही है, मर्डर प्लॉट हो रहा है, वो अपने फार्मासिस्ट दोस्त को कॉल कर रही है कि तुम ये पॉइजन भेज दो मुझे। ओ भाई, जॉनर क्या रहा ड्रामे का। एंड देन इवन लास्ट वीक जो उन लोगों ने पूरा दिखाया था कि वो रिपोर्ट करने वाली है, उसको पूरा डिस्कशन हुई है उस पर, तो वो अच्छा था। वो अच्छा था कि उन लोगों ने दिखाया कि हाउ अगर लड़कियों के साथ ऐसा होता है Absolutely. तो उनको क्या करना चाहिए, मैं इतनी क्या खुश हल थी, है। मैं इतनी Exactly. खुश थी। उसका कुछ हुआ ही नहीं, वो बात बिल्कुल ही, वो बस उसने बोला कि मुझे पता है तुम करोगी और मैं हैंडल कर लूंगा, तो वो इतना मतलब क्या हुआ उसका, उसने किया नहीं किया। मुझे लगा कि जब वो बैठा होता है तो उसके साथ क्या साइबर क्राइम वाला कोई बंदा बैठा होता है या अबडक्टर होता है। जब शारिक सैलून में अपने बाल बनवा रहा होता है तो साथ बंदा उसको नोट कर रहा होता हाँ है ना। ये वही तो मैं कंफ्यूज थी, कौन है वो इंसान, वो तो वो बाद है में साइबर क्राइम या वाला पता होगा या नहीं। फिर जो भी होगा। हाँ। बट द थिंग इज, आपने इतना अच्छा दिखाया कि यार आपने साइबर क्राइम को आप करें, जाके Yeah. रजिस्टर योर कंप्लेंट, they will go Yes. and confiscate, freeze his accounts and confiscate his Exactly. devices and then take him to task. Don't worry, तुम्हारा कोई डेटा लीक नहीं होगा। वो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं उसने दिखाया। कहा कि नहीं, मैं तो मर्डर प्लॉट करूंगी, हाँ। मैं तो उसको जान से मारूंगी, मैं अपनी फार्मासिस्ट से जहर मंगवाऊंगी, उसको इसकी खाने में मिलाऊंगी, और माँ बाप कह रहे हैं कि तुम जा रही हो, कहते तो कल आ जाऊंगी ना वापस। और नहीं कि उनको गम इसका नहीं होगा कि मैं जा रही हूँ, मगर ये तो होगा कि अगर बेवा हो गई है। बेवा हो गई तो क्या। मतलब वो अपनी जिंदगी जो है वो रुइन कर लेगी जस्ट टू शो तलहा दैट आई कैन, यू नो, या it's not a nice narrative. So the reason I will answer the question that I asked you, why are you watching it? You're watching it because of Ahad and Nair.
एंड Yeah, बिकॉज उन्होंने probably. जो वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है ना ऑफ आग एंड पानी, जो कि प्रोमो में भी वो हाँ, पूरा हाँ. चल रहा है, एक्सट्रीमली मैच्योर गाय, एक्सट्रीमली इमेच्योर गर्ल, हाउ दे फॉल इन लव एंड दे विल कम टुगेदर, ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग होगी. I also feel it's all, बस. मुझे इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि ये सास बहू टाइप नहीं है, वो हाँ, चीजें डिफरेंट, हाँ. ये चीज डिफरेंट है कि फैमिली के इश्यूज नहीं दिखा क्या रहे. किया उन फैमिली ने, तो अल्टीमेटली अगर दादा जान ने शादी करा दी कि जी पहला बंदा वो शादी कर वही ले, आने वाला है नेक्स्ट वीक, यही दिखने वाला है, वो फैमिली आके दादा Disappointing. बोलेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पार्ट्स बिकॉज वी हैव सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फरज इश्तियाक एज अ राइटर, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पूरा लिखा ही नहीं है. शी इज रिटन मे बी पार्ट्स ऑफ इट और कैरेक्टर्स ऑफ इट, जैसे हम दोनों देख के लगता ही नहीं था कि ये बीगुल ने लिखा है, यू नो, वैसे मुझे लगता है दिस में इट डजंट सीम लाइक शी इज रिटन द होल थिंग. Yeah. कुछ प्लॉट पॉइंट्स लगता नहीं है कि एक यू नो एमेंसिपेटेड राइटर जो कि जिसने क्रिएट की है ये दुनिया, वो ये निकाल सकता है. और डायरेक्शन के इतने फ्लॉज हैं, टाइमिंग के इतने फ्लॉज हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, ये चीज़ें डोंट गो डाउन वेल, दे डोंट सिट वेल. आई वाज डिसअपॉइंटेड इन दीज 2 एपिसोड्स एंड I मैं hope- आगे का सोच के भी वो हो रही हूँ कि जैसे अब अगर यही हो बात कि आहत से शादी कर लो, तो वो मतलब फिर क्या कितने है? ड्रामा में हमने ये देखा कि दुल्हन बनी बैठी है, दूल्हा नहीं आता तो कोई ना कोई बुजुर्ग मरने वाला होता है, कहता है मेरे मरने से पहले कोई शादी कर दो, एंड एक बंदा पकड़ के कहते हैं आओ भाई तुम शादी कर लो. बट हम मतलब एज एन ऑडियंस मैं ऐसे नहीं देखना चाहती. मैं नहीं देखना चाहती, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती है, यस यस. मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती यू नो एक ऐसे ड्रामे से. ऑल्दो यही सिनेरियो कभी मैं कभी तुम में भी फरज इश्तियाक ने दिया था, मगर वो अलग था ना, मतलब वो हम अलग था, बिल्कुल वो अलग. शुरू में दे दिया देन Exactly. स्टोरी मूव्ड ऑन. हम फिर हमें उस कैरेक्टर ये तो आपने क्लाइमेक्स प्रेजेंट कर दिया कहानी का. एग्जैक्टली. तो अब पता चला व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड. I get it. Okay. You know, yes. obviously I still want to watch it and I'm curious Yeah. where they take it, Hmm. but it's a thin plot. It is, They're it they're is. on very thin ice right now, I feel. Yeah. I agree. Ultimately everybody wants to see Roshi and Talha together. Even I But want to not see like him. this. Even I want to see them Yeah. together. But how they get there, the route needs to be different. This is not a good route to take. अच्छा, मुझे एक और था कि मुझे हुआ कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, ठीक है, एंगेजमेंट नहीं मतलब वो प्रपोजल हो गया, अब वो उससे बात कर रहा है सारा कुछ. क्या नाम है उस लड़की का, तलहा की जो दूसरी वाली थी, सबीका. हाँ, तो सबीका का एक पूरा चल रहा है, अब वो इशू भी दिखा दिया, और फिर जैसे ही वो खत्म हुआ है तो एकदम से वो दानानी के बारे में वापस सोच रहा है, रोशी के बारे में वापस सोच रहा है. ये मुझे थोड़ा ये गलत है. पता नहीं, मेरे वो तो निकल गई पिक्चर में से, तो he was already thinking about her. हाँ, ये पहले भी नहीं, वो बट कर रहा नहीं, था. वो बीच में कुछ उसको नहीं दिखाया रोशी के बारे में सोचते हुए, जब वो सबीका के साथ है, और फिर एकदम से सबीका जैसी गई एकदम से वो रोशी वापस. तो ये स्विच थोड़ा, और नेक्स्ट उसमें ही उसने बोल दिया, उसको कन्फेस किया है कि वो जो कॉलेज में जाके हाँ. किया है, कि मैं मोहब्बत करता हूँ. जी. तो मोहब्बत में वो अब उसको अब्डक्ट कराएगा ना शारिक को. Which takes it again, the genre has changed for me. From a family romance, family drama, it's become like really weird like. Yeah. I hope they redeem themselves in the next. Maybe हम बिल्कुल जो expect करें वो ना हो. I hope so. सबने कहा ना कि वेट करें, आगे देखें क्या होता है. आप you will understand why this is happening. I hope I understand. If I am wrong, I will apologize. कि भी मैंने कहा कि absurd हो रहा था, तो इसकी वजह थी, तो वजह मिल गई. Yeah. अभी ये और प्लस वो शादी का पूरा सेटअप, टेबल्स लगे हुए हैं, उस पे लोग बैठे हुए हैं, doesn't even look नहीं like नहीं, a वो पहले wedding. फॉर द लॉन्गेस्ट कोई और दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ फैमिली थी और नेबर्स आए हैं, बस कोई भी नहीं था. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दिखाया कि पीछे लोग हैं, मगर वो भी ऐसे और बैठे वो ऐसी बैठी हुई है. रेस्टोरेंट में नहीं जैसे हाँ. टेबल्स पे बैठते हैं, चार करके बैठे हुए हैं. नहीं, इवन दानानी एज अ ब्राइड वो बस वो ऐसे बैठी अकेली हुई बैठी हुई है. हाँ. आपको उसका लुक कैसा लगा? मुझे उसका लुक अच्छा लगा. I didn't like the jewelry too much. Yes. Jewelry was quite awful. Yeah. But the look was मुझे normal. और It बार was, बार देखी जा रही थी कि the look was really nice. The I look like what she was looked really wearing. pretty. वो मायूं पे बहुत प्यारी लग मायूं रही थी. बहुत प्यारी लग रही थी. बहुत प्यारी लग रही थी. येलो इज द कलर. हाँ. हाँ, पहले भी जब पहना था उसकी दूसरी की मायूं पे बहुत प्यारी अच्छी लग लगी रही थी. थी. She looked so good. But No, she's such a good actor. Her Yes. expressions are so good. yes. Whether she's angry or she's upset or she's plotting or she's cringing at the thought of ये ख्वाब देख रहा है कि अच्छा हमारी wedding night है, और तो उसका जो she's very good. Ahad is very good. I absolutely have no doubt in their talent. But the plot
has let them down. I feel as a viewer, I feel the plot is letting them down. अब वो what can they do with this? You know, they are very good. हाँ कास्टिंग बहुत बहुत अच्छी है अच्छी हुई शारिक है। भी उसको देख के ही आपको हो रहा होता है कि हाँ हाँ शारिक की हाँ। कास्टिंग ये है कमीना सा है ये। हाँ उसको No. देखते ही होता है but let's see Let's see. जी, हो गया ये था. So guys, of course, people will agree and some will disagree, but that's the beauty of conversation, that agree and disagree. जैसे मैंने Instagram पे लगाया कि भी शारिक को ऐसा भी क्या कि you know एक दो जगह से वो रिजेक्ट हुआ तो इतना बदला ले रहा है कि वो शादी करेगा फिर उसकी ज़िंदगी तबाह करेगा. तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, जो हमारे मर्दों की ऐसी ईगोज़ होती हैं कि जिनको प्रॉब्लम होते हैं वो ये कर सकता है. तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, बिलीवेबल है कि अगर इतनी फ्रेजाइल ईगो थी इसकी और वैसे ही एक करप्ट सा है भी तो बच्चा वो भी बच्चा सा ये करप्ट है ना, हाँ, ही हाँ। वेंट टू असॉल्ट हर. या तो ही इज अ क्रिमिनल टाइप ऑफ माइंडेड, Yes. तो ये कर सकता है. तो आई एडमिट ठीक है, आई वाज रॉन्ग देयर कि शारिक का ट्रैक समझ आ रहा है कि ये शादी कर सकता है टू स्पाइट हर, टू टॉर्चर हर. हाँ ऐसे बहुत मर्द होते हैं. बाकी जो है ना वो मैं अभी तक नहीं, नॉट कन्विंस्ड. ओके ठीक है. यस Thank you Varshma for watching. थैंक यू so And much we shall continue these conversations until yes Hassan comes back. yes So again, आप लोग of course miss करेंगे हसन को, and we also miss him, but I hope he has a very good spiritual journey. And I इंशाल्लाह hope कि वो बहुत बहुत पूरे रमज़ान में ना वो बड़े ज़ेन मोड में गए हाँ, हैं. तो I hope कि वो अच्छा सा गुजार के आए अपना उम्रा, वापस आए और फिर but you will see us again on Wednesday, inshallah, with the next video.